दोस्तों सूरत गुजरात की रहने वाली मैत्री जरीवाला जो कि पेशे से एक केमिकल इंजीनियर हैं। ये हर सुबह अपने आसपास अलग अलग मंदिरों में जाती है और वहाँ पे कूड़े के ढेर में पड़े फूलों को इकट्ठा करती है। ऐसा ये लगभग 1 साल से कर रही हैं। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि इन फूलों को इकट्ठा करके ये करती क्या होंगी। दरअसल दोस्तों मैत्री इन फूलों को इकट्ठा करती है, फिर इसका अपसाइकल करके साबुन, स्प्रे, वर्मी कंपोस्ट, ठंडाई, मोमबत्ती जैसे 10 से भी ज़्यादा अलग अलग वेराइटी के प्रोडक्ट्स को बनाती हैं। ये अपने इस बिजनेस को अपने घर से ही चलाती हैं और इस बिजनेस से हर महीने लगभग 1.5 लाख से भी ज़्यादा की कमाई कर रही हैं और 9 से भी ज़्यादा लोगों को रोजगार भी दे रही हैं। आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इनकी स्टार्टअप स्टोरी को, इनके बिजनेस मॉडल को समझते हैं और साथ ही ये भी देखेंगे कि अगर आप भी इस टाइप का बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो किस तरीके से कर सकते हो। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सेवक और आप देख रहे हैं एडी टॉक्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों 22 ईयर की मैत्री अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी और लगभग 3 साल तक इन्होंने इस पर काम किया। इन्होंने कई तरह के प्रोजेक्ट को तैयार किया और इसे डिटेल्स में एनालाइज किया। इससे इन्हें वेस्ट यानी कूड़े से बनने वाले अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में अच्छी समझ हो गई और फिर दोस्तों इन्होंने फ्लावर वेस्ट यानी फूलों के वेस्ट को अपसाइकल करके नए नए प्रोडक्ट बनाने का डिसाइड किया। अब इन्होंने फ्लावर वेस्ट को ही क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि दोस्तों जो फ्लावर का वेस्ट होता है उसे अपसाइकल करना बहुत आसान होता है, साथ ही साथ इससे कई अलग अलग प्रोडक्ट्स को बनाया जा सकता है और इस वेस्ट को अपसाइकल करने में खर्चा भी बहुत कम आता है। इसीलिए इन्होंने फ्लावर वेस्ट को सेलेक्ट किया और इससे अपने बिजनेस को शुरू करने का डिसाइड किया। अपनी कॉलेज की लास्ट ईयर में इन्होंने प्रोडक्ट्स को तैयार किया और इसके बाद इन्होंने अपने आसपास के लोगों और फ्रेंड्स से इसका फीडबैक लिया, जहां से इनको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला और कई लोगों ने मैत्री को इस काम को आगे बढ़ाने का सुझाव दिया, जो कि इनके लिए एक मोटिवेशन था और यहीं से शुरू होती है इनके बिजनेस की जर्नी। तो दोस्तों इनका मानना है कि इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको फ्लावर वेस्ट की ज़रूरत होती है, जो कि आपके आसपास, हमारे आसपास आसानी से मिल जाता है। आप किसी मंदिर में जाइए या फिर किसी नदी के किनारे जाइए, वहाँ पे आपको फूलों का बहुत सारा वेस्ट मिल जाता है जो कि बेकार ऐसे ही पड़ा हुआ होता है। यानी अगर आप इस बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास रॉ मटेरियल की कमी तो कभी नहीं होगी। बस इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए साल 2021 में इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद बीइंग द फ्लावर्स नाम से अपने स्टार्टअप को शुरू किया और इसके बाद इन्होंने घर पर अपने थोड़े थोड़े प्रोडक्ट्स को बनाकर अपने आसपास में सेल करना शुरू किया। पिछले साल होली पर इन्होंने अपने काम को प्रोफेशनल लेवल पर करना शुरू किया। होली का टाइम था, इसीलिए इन्होंने अपने पहले प्रोडक्ट में रंग और गुलाल को तैयार किया। इसके लिए सबसे पहले इन्होंने फ्लावर वेस्ट को इकट्ठा किया, फिर इसे घर पे लाकर सेग्रीगेट किया और फिर इसे सुखाया और इसके बाद इसे ग्राइंडर में डाल के इसका पाउडर तैयार किया। जब इन्होंने अपने इस बिजनेस को फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया तो इनकी कॉलेज से इन्हें 77,000 का फंड मिला था, जिससे इन्होंने अपने इस स्टार्टअप को शुरू किया था। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं कि इन्होंने अपने इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे की। तो जब दोस्तों इन्होंने रंग और गुलाल बना के तैयार कर दिया, उसके बाद इन्होंने अपने आसपास के एरिया में इसे सेल करना शुरू किया। होली के टाइम पर इनके रंग और गुलाल की सेलिंग बहुत ही अच्छी हुई, जिससे इनको मोटिवेशन मिला और फिर इन्होंने अपने बिजनेस को और बढ़ाना शुरू किया। रंग और गुलाल के बाद इन्होंने साबुन, अगरबत्ती, स्प्रे, वर्मी कंपोस्ट जैसी 10 अलग अलग टाइप की वेराइटीज के प्रोडक्ट्स को बनाकर मार्केट में सेल करना शुरू किया। इनके इस काम को देखते हुए धीरे धीरे कई एनजीओज भी इनसे जुड़ते गए और साथ ही साथ माउथ पब्लिसिटी के कारण एक के बाद एक कस्टमर इनसे नए जुड़ते गए। नवंबर 2021 में इन्होंने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया को यूज करना शुरू किया। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अपने प्रोडक्ट के वीडियोस अपलोड करने लगे। धीरे धीरे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनके फॉलोअर्स बढ़ने लगे। कुछ टाइम बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इन्होंने पेड प्रमोशन करना शुरू किया, जिससे इनके बिजनेस को ऑल ओवर इंडिया में ग्रोथ मिलना शुरू हुआ और आज के टाइम में दोस्तों ऑल ओवर इंडिया से इन्हें रोज के लगभग 100 से लेकर 150 ऑर्डर्स मिलते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि प्रोडक्ट को तैयार कैसे करते हैं। तो दोस्तों इनके पास 9 से 10 वर्कर की टीम है, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं हैं, जिनको इनके द्वारा प्रॉपर ट्रेनिंग दी हुई है और ये इन वेस्ट से प्रोडक्ट बनाने का काम करती हैं। जहाँ तक प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की बात है तो दोस्तों कई एनजीओस, कई मंदिरों से इनका टाई अप है और साथ ही साथ नगर निगम भी इनको इस काम में बहुत हेल्प करती है, जिससे इनके पास फ्लावर वेस्ट की कमी नहीं होती है। जब फ्लावर वेस्ट इनके पास आ जाता है, उसके बाद फ्लावर की जो पत्तियां होती है उन्हें अलग करके इन्हें सुखाया जाता है और सूखने के बाद इसे ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसका पाउडर बनाया जाता है। स्प्रे और ठंडाई जैसे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए इन पत्तियों को सीधा ही उबाल लिया जाता है, जिनसे इनका स्प्रे और ठंडाई तैयार होती है।
प्रोडक्ट बन जाने के बाद इसकी लेबलिंग और पैकेजिंग होती है और उसके बाद इसे सेल करना शुरू किया जाता है। ये अपने प्रोडक्ट को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मार्केटों में सेल करती हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आप इस टाइप के बिजनेस को किस तरीके से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस टाइप का बिजनेस शुरू करते हैं तो आप इससे एक अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग और तैयारी ज़रूरी है। जैसे कि अपने मार्केट को अच्छे से रिसर्च करें। आप जिस लोकेशन में अपने बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं वहाँ पे फ्लोवर का वेस्ट आपको कहाँ से मिलेगा, इसके बारे में आप पता लगाएं। साथ ही साथ आपके आसपास के जो एरिया है वहाँ पर लोग किस टाइप के प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए आप सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरोमेटिक प्लांट लखनऊ से ट्रेनिंग ले सकते हैं। यहाँ पर 2 से 5 दिन का कोर्स होता है और इसकी फ़ीस लगभग 4,000 के आसपास होती है। इसके अलावा इंडिया में और भी कहीं गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जो कि इस टाइप की ट्रेनिंग देते हैं, तो आप वहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यूट्यूब पर भी इससे रिलेटेड कई वीडियोस हैं जिन्हें देखकर अच्छे से समझकर आप अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा? तो दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस को एक छोटे लेवल पर करना चाहते हैं जिसमें आप साबुन, अगरबत्ती, ठंडाई, स्प्रे जैसे प्रोडक्ट को बनाना चाहते हैं, तो आप इस बिजनेस को लगभग 50,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट के साथ भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस बिज़नेस को एक अच्छे लेवल पर, बड़े लेवल पर करना चाहते हैं तो आपको लगभग 2 से लेकर 3 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करना होगा, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ मशीनरी को ख़रीदना होगा जिसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं है तो आप सरकार की भी मदद ले सकते हैं। इस बिज़नेस में सरकार आपको लोन भी देती है और साथ ही साथ सब्सिडी भी प्रोवाइड करवाती है। दोस्तों, अगर इस बिज़नेस से अगर हम कमाई की बात करें तो आज के टाइम में होममेड और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, इस बिज़नेस से आप कम से कम 2 से लेकर 3 लाख रुपए तक की पर मंथ इनकम आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं तो अपने आसपास के मार्केट को अच्छे से स्टडी करके इस बिज़नेस को शुरू करें। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम आती है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और नॉलेज चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज और इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी स्टार्टअप स्टोरी, बिजनेस मॉडल और बिजनेस आइडिया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके भी हमें ज़रूर बताइए। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।